कस्टमर्स के साथ में जरूर शेयर करो। ये बाजे बाजे इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जिनकी मैं अभी बात कर रहा था ना, दिल्ली में कंपनी है, केबल ट्रे बनाती है, देखिए उनका आर्टिकल डला हुआ है कि हमारे साथ में जुड़ने के बाद में 150% की ग्रोथ जो है उनके बिजनेस के अंदर हुई है। एक बार जरा थम्स अप करके बता दो, अभी शेयर करेंगे आप सभी लोग जो भी आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, ये पीआर के लिए, कंपनी की पीआर के लिए, ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके कस्टमर को पता चलना चाहिए कि कितने बड़े लेवल पे, कितने बड़े स्केल पे हम हमारे कस्टमर्स के साथ में मिलके काम करते हैं, कोलैबोरेशन के साथ में काम करते हैं, अगर कोई हमारे साथ में जुड़ जाता है तो। ठीक है, तो ये अपना पूरा का पूरा सेल्स प्रोसेस है, आप लोगों को मैंने समझा दिया। अब मैं आपको जो है कॉलिंग स्क्रिप्ट के ऊपर लेके चलता हूँ कि वीबीएस वेबिनार इनविटेशन कंटेंट भेजने के बाद भाई लोग, आपको जो है विवेक सर के वेबिनार में बुलाना है, और उसके बाद में जो भी ऑफर से रिलेटेड कंटेंट है, वो ऑफर से रिलेटेड कंटेंट आपको जो है अपने कस्टमर को जो है शेयर करना रहता है। अब लिख लीजिए कॉलिंग स्क्रिप्ट, हाउ टू सेल। सेल कैसे करना है, सेल्स प्रोसेस को हमने समझ लिया, कंटेंट को हमने, कंटेंट मार्केटिंग को हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं सेल्स, हाउ टू सेल। और कॉलिंग स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं आप, ब्रैकेट में कॉलिंग स्क्रिप्ट भी लिख लीजिएगा कि क्या है हमारी कॉलिंग की स्क्रिप्ट। हम्म। तो जैसे मैंने आपको बताया था, डीएमटी आपने करवाई, डीएमटी के बाद में आता है फर्स्ट कॉल, यानी कॉल ओपनिंग। तो कॉल ओपनिंग जब आप करेंगे तो ये कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, ये कुछ टिप्स हैं फॉर द ग्रेट कॉल ओपनिंग। इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर मैं अगली स्लाइड पे आपको जो है लेके चलूंगा। अब देखिए, कस्टमर से जब आप कॉल पे बात करते हैं ना, आपने सुना होगा काफी बार, ये ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, नोट भी कर लिया, तो आपने कई बार सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सुना है ये लाइन आपने कहीं पे किसी से? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना, पहला इंप्रेशन। कॉल ओपनिंग आप समझ लीजिए, कॉल ओपनिंग पहला गियर है। आप गाड़ी ड्राइव करते हो ना, पहला गियर सबसे पहले डालना होता है। ऐसा नहीं कि गाड़ी स्टार्ट करते खाते सीधा पांचवें गियर पे आपने डाल दिया, छठा गियर आपने डाल दिया। पहला गियर डालना होता है, पहला गियर अगर आपने सही डाल दिया तो सीक्वेंस वाइज जो है आगे की गियर डालने होते हैं, यानी फिर आप दूसरा डालोगे, फिर तीसरा डालोगे, फिर चौथा डालोगे। लेकिन अगर आपने पहला गियर ही अगर गलत लगा दिया, तो फिर क्या होगा, गड़बड़ होगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट फर्स्ट कॉल जिसको हम कहते हैं, कॉल ओपनिंग जिसको हम कहते हैं, पहला स्टेप। अब इसमें किन बातों का ध्यान रखें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉल पे जब आप कस्टमर से बात करेंगे तो चेहरे पर अपने स्माइल रख के बात करनी है। आप चेहरे पे स्माइल रख के बात करनी है। स्माइल का मतलब ये नहीं है आपको हंसना है तित्ते कहते हैं ना, दांत फाड़ फाड़ के हंसना है, वो नहीं। एक लाइट, एक फर्म स्माइल रख के आपको कस्टमर से कॉल पे बात करनी है। स्माइल का मतलब ये है कि गुस्से की अवस्था में बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। आपने अपना दिन शुरुआत हुआ, किसी से लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, और आप गुस्से में जो है कस्टमर से बात कर रहे हो, तो फिर वो क्या होगा, गुस्सा ही निकलेगा फिर कॉल पे, और फिर जो डिजायर्ड रिजल्ट आप चाहते हो कि आपको मिले, वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे आपको। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप लोग, है ना? हाँ जी, मनीष भाई कुछ कह रहे थे चेहरे पे स्माइल वाली बात पे। जी बिल्कुल सर, आप जिस प्रकार से स्माइल पास ऑन करके सेशन ले रहे हैं, इसी प्रकार से हमको भी फर्स्ट कॉल पर स्माइल रख करके बातें करना कस्टमर से। हम्म। गुस्सा आ जाता है मुझे भी, पर स्माइल रखनी पड़ती है। बिल्कुल। ठीक है, ओके।
तो देखिए, मैं आपको बोलूंगा, आपको बनावटी स्माइल नहीं रखनी है, आपको नेचुरल स्माइल रख के जो है बात करना है कस्टमर को। देखिए, इन सब चीजों का आपकी आपकी कॉलिंग, आपकी दिनचर्या का, आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। पूरे दिन की आपकी जो दिनचर्या होती है ना, उसका आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। थैंक यू मनीष सर। स्माइल रख के बात करना है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सर? मैं विवेक बात कर रहा हूँ सर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से। आपने हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो है आपने इंटरेस्ट शो करा था सर, लीडरशिप फॉर प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए सर। बताइए सर, क्या आप जानना चाहते थे, है ना? तो चेहरे पे स्माइल रख के जो है थोड़ा सा कनेक्ट करना है कस्टमर से, गुस्से में नहीं। गुस्से, अगर लड़ाई झगड़ा किसी से कुछ हुआ भी है, कोई बातचीत हुई भी है, किसी वजह से माइंड अगर अपसेट है, तो भाई लोग, मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगले एक घंटा 2 घंटा काम मत करो। स्टॉप कर दो कॉलिंग, मत करो। थोड़ा सा ठंडे हो जाओ, थोड़ा सा शांत हो जाओ। जब चीजें, माइंडसेट जब थोड़ा आपका नॉर्मल हो जाए, देन अपना काम स्टार्ट करो। समझ आ रही है मेरी बात आप लोगों को? समझ आ रही है? एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, यानी अपने घर से काम कर रहे हैं, अपना एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस बनाइए। आपको सोफे पे बैठ के, आपको घर पे बेड पे बैठ के बिल्कुल भी काम नहीं करना है। फिर आप काम नहीं कर रहे हो यार, मैं सही बता रहा हूँ, आप आराम कर रहे हो फिर। और आप काम को ना मजाक में ले रहे हो, सीरियसली नहीं ले रहे हो, आप खुद सीरियसली सीरियस नहीं हो। वैसे अभी सर्दियों का समय नहीं है, तो अभी तो मेरे ख्याल से बेड पे बैठ के कोई कॉलिंग वॉलिंग नहीं करता होगा। सर्दियों में तो कई बार हमने देखा था कि सेशन अटेंड कर रहा रजाई में बैठ के, बेड पे, है ना? तो मैं तो डांट मार दिया करता था कई बारी। हम यहाँ पे, होता है क्या ऑप्शन होता है, कैमरा ऑफ करने का भी ऑप्शन होता है मनीष सर। मैं आपका कैमरा ऑफ कर सकता हूँ यहाँ से, स्टॉप वीडियो का ऑप्शन आता है। और मजे की बात ये है, एक बारी मनीष सर, मैंने अगर आपकी वीडियो स्टॉप कर दी ना, तो दोबारा मैं खुद आपकी वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है? तो डेडिकेटेड वर्क स्पेस बनाइए अपना, ठीक है? और एक एकांत ढूंढ लीजिए कहीं पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ना नॉइज वगैरह या शोर शराबा वगैरह ना आए। बच्चे वगैरह हैं घर में, ठीक है? शोर, बच्चों का भी शोर नहीं आना चाहिए। हम्म? फोन पे आपको बात करनी है कस्टमर से, एक आपके पास टेबल होनी चाहिए, एक आपके पास चेयर होनी चाहिए। दो चीजों की इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं करी है। एक डेडिकेटेड एक टेबल आपके पास, एक चेयर। हार्डली दोनों चीज में 2,000 रुपये से ज्यादा का खर्चा आपका आपका नहीं होगा। लेकिन अपना घर से अगर आप काम कर रहे हो, तो डेडिकेटेड वर्क स्पेस जरूर बनाओ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कुछ हमारे बिजनेस एडवाइजर्स जो हमारे साथ पहले से काम कर रहे हैं, आज उन्होंने एक पूरा रूम बना दिया है, एक पूरा ऑफिस बना दिया है। बढ़िया बढ़िया चेयरें रख दी हैं, बिल्कुल कुशन वाली, लेदर वाली टाइप की जो चेयर्स होती हैं, बढ़िया सी टेबल लगा ली है। और रिंग लाइट वगैरह लगा दी है, ऊपर एलईडी लाइट वगैरह, सीलिंग वीलिंग वगैरह बढ़िया से। पैसा इन्वेस्ट करा है उन्होंने, कमाया तो इन्वेस्ट कर दिया, एक घर के अंदर एक बढ़िया से एक ऑफिस बना लिया। समझ रहे हैं आप लोग? अब जब कस्टमर को सोचो, आप वो वीडियो कॉल करता होगा, कितना बढ़िया इंप्रेशन जाता होगा कस्टमर को। तो मैं ये अभी नहीं कह रहा कि आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी है, थोड़ा आप भी कमा लो, 2 4 5 लाख रुपए आप भी कमा लो। फिर 50 60 हजार रुपए आप अपने करना चाहो, तो अपने ऑफिस वगैरह के सेटअप पे आप इन्वेस्टमेंट कर लेना। अभी 2 3 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना। एक टेबल और एक चेयर अगर घर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज इसको ऑर्डर कर लीजिएगा। चेहरे पे स्माइल रख के बात कीजिएगा जब भी आप कस्टमर से बात करते हैं। अगला जो पॉइंट था वो ये था, बी एनर्जेटिक। बी एनर्जेटिक का मतलब क्या है? जब भी आप कस्टमर से कॉल पे बात करें, तो एनर्जी के साथ में बात कीजिए। देखिए, एनर्जी का ना आदान प्रदान होता है जब आप कस्टमर से कॉल पे बात करते हैं, ठीक है? वर्क फ्रॉम ऑफिस ऐसे हो सकता है सर, आप बनाना चाहोगे तो वर्क फ्रॉम ऑफिस हो जाएगा, नहीं बनाना चाहोगे तो नहीं होगा सर। ऐसे हो सकता है सर, सिंपल सी बात है। बता दिया आपको, एक डेडिकेटेड स्पेस बना लो सर अपने घर में सर। एक कोई कोना पकड़ लो ना, एक कोना तो होगा भाई, 4 कोने होते हैं। किसी रूम में एक कोना पकड़ लो सर, वहां पे एक टेबल लगा लो, एक चेयर लगा लो अपना, और वहीं से जो है अपना आपको काम करना है सर। सिंपल सी बात है। सोफे पे बैठ के या उस पे बैठ के, क्या कहते हैं, आपका बेड पे बैठ के काम नहीं करना। डेडिकेटेड वर्क स्टेशन बनाना है आपको, बन गया आपका वर्क वर्क फ्रॉम ऑफिस। समझ आ गया आप लोगों को भाई लोग? कमलेश सर ने क्वेश्चन पूछा तो इसलिए मैंने आंसर कर दिया। एनर्जी के साथ में बात की गई, जब भी आप कस्टमर से बात करते हैं ऐसे बात नहीं करनी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं विवेक बात कर रहा हूँ सर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से। सर, आपने लीडरशिप फन प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए इंक्वायरी करा था, बताइए सर आप क्या जानना चाहते थे, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ सर?
बिल्कुल सर, आपको मैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में जानकारी दूंगा सर। पहले थोड़ा आपके बारे में जानकारी चाहिए मेरे को। आप क्या करते हैं, आपका क्या बिजनेस है सर, किस चीज़ का बिजनेस है सर आपका, कहाँ से आप इस बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, कितने सालों से इस बिजनेस को कर रहे हो। समझ लो, दिख रही है एनर्जी आपको कॉल पे? एनर्जी दिख रही है आपको कॉल पे? नहीं दिख रही ना कॉल पे। और दूसरी तरफ अगर आप कस्टमर से बात करोगे, गुड मॉर्निंग सर, मेरी बात प्रांशु जी से हो रही है, या मेरी बात जो है मनीष जी से हो रही है? मनीष जी ने कहा हाँ मैं मनीष जी बात कर रहा हूँ सर। सर मैं विवेक बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से। कस्टमर कहकर जी हाँ बताइए, आपने सर लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए इंक्वायरी करा था, बताइए सर क्या जानना चाहते थे आप? कस्टमर ने कहा मेरे को जानना है लीडरशिप फनल प्रोग्राम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम की पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उसकी जानकारी देने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में आपसे जानना चाहूंगा सर। अभी इस कॉल में आपको थोड़ा सा फर्क दिखाई दिया पहली वाली कॉल से? एनर्जी, और एक चीज ध्यान रखिएगा, एनर्जी जो है वो इनसाइड आउट है, आउटसाइड इन नहीं है, अंदर से निकलती है। ऐसा नहीं है कोई बैटरी लाके आपको तार ऐसे लगा देगा और आप एनर्जाइज हो जाओगे, चार्ज हो जाओगे। उल्टा करंट लगेगा आपको उससे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इनसाइड आउट है। आपने ब्रेकफास्ट करा है नहीं करा है, आपने लंच करा है नहीं करा है, डिनर करा है नहीं करा है, आपको देखना है कि आपको एनर्जेटिक रहना है, एनर्जी मेंटेन करके रखनी है, एनर्जी कैरी करनी है आपको। और एनर्जी कैरी अगर कॉल पे नहीं करोगे ना, तो फिर कस्टमर को लगेगा यार बिल्कुल। एक मैं कॉल प्ले करता था, मेरे पास में एक कॉल थी पुरानी, जो एडवाइजर उनको पता होगा। मैं एक कॉल प्ले करता था, उसमें एक एडवाइजर कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, एडवाइजर से ज्यादा कस्टमर एनर्जेटिक है। जी हाँ बढ़िया लगा आपका प्रोग्राम, बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया सर देख के। कस्टमर ऐसे बात कर रहा है और कहता है सर आपको कैसा लगा सर, आपने हमारा वेबिनार अटेंड करा था, आपको कैसा लगा सर? ठीक लगा सर। अच्छा सर आपने क्या सोचा? बिल्कुल सर, हम तो आना चाहते हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम में, कब हो रहा है प्रोग्राम आपका? अब वो एडवाइजर के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं। अब एक चीज ध्यान रखो, आप अगर आपकी बैटरी चार्ज देंगे ना, तो दूसरी बैटरी को चार्जिंग आप नहीं दे सकते हो। चार्ज बैटरी से दूसरी बैटरी चार्ज की जाती है। आपने देखा है कभी गाड़ी, अगर गाड़ी की अगर बैटरी डाउन हो जाती है, तो एक एक बैटरी ऐसे टच करके ना स्टार्ट लगवाया जाता है, जंप स्टार्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जंप स्टार्ट। तो सोचो, अगर वो जो दूसरी बैटरी वो खुद ही अगर डिस्चार्ज है, उससे आपकी बैटरी कैसे चार्ज होगी, आपकी गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी? है ना? तो अपने आप को चार्जअप रखिएगा और एनर्जेटिक रहिएगा जब भी आप कस्टमर से कॉल पे बात करेंगे। फॉलो करेंगे इन स्टेप्स को आप लोग। तीसरा स्टेप, यूज करेक्ट लैंग्वेज। ये कुछ कॉलिंग टिप्स है। यूज करेक्ट लैंग्वेज का मतलब क्या है? यूज करेक्ट लैंग्वेज का मतलब ये है, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में खेमलाल ग्रोसर आपको बात करनी है। आपको अगर हिंदी आती है ना, तो आपको किसी को शो ऑफ नहीं करना है कॉल पे, घर पे कोई देख थोड़ी रहा है। आपका टेस्ट थोड़ी हो रहा है वहां पे, एग्जाम थोड़ी हो रहा है कि आपको अंग्रेजी कितनी आती है नहीं आती है। तो आप हिंदी में बात करिए सरल तरीके से। सरल सर है हमारे साथ में, ये रहा। सरल भाई है हमारे साथ में ट्रेनिंग के अंदर। तो सरलता से हिंदी में बात करनी है आपको, आपको कोई जरूरत नहीं है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे बिजनेस मॉडल के अंदर आपको 98 99% कस्टमर जो मिलेंगे वो हिंदी भाषी मिलते हैं। हिंदी भाषी मिलेंगे जो आपसे हिंदी में बात करेंगे। अगर कोई कस्टमर अंग्रेजी में बात कर रहा है तो मैनेजर से बात करा दो। ठीक है? सर कैन आई कनेक्ट योर कॉल विद माई मैनेजर? सिंपल सी एक लाइन लिख लो, सर कैन आई कनेक्ट योर कॉल विद माई मैनेजर? कस्टमर कहेगा यस। ओके सर, एट व्हाट टाइम आई विल कनेक्ट योर कॉल? बस दूसरी लाइन, एट व्हाट टाइम आई विल कनेक्ट योर कॉल। वो बता देगा आपको इस समय, बस। अब मैनेजर को पीछे लगा दो आप, सर आप ही बात करो सर, मेरे तो हिम्मत के बाहर है, अंग्रेजी में बात कर रहा है कस्टमर। ठीक है ना? तो वैसे ऐसा होगा नहीं, इक्का दुक्का कोई केस आएगा, 100 लीड में से मान के चलिए कोई एक या दो कस्टमर आपको कभी मिल जाए, टकरा जाए तो अलग बात है। बाकी कस्टमर जो ऐसा होता है, इंग्लिश में बात करने वाले कस्टमर होते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी में बात करो तो आपसे हिंदी में बात करते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? पढ़े लिखे कस्टमर होते हैं जो हिंदी में बात करते हैं, बड़ी कस्टमर होते हैं जो हिंदी में बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या था कॉलिंग टिप का? वो ये था, जल्दी से ये सारे टिप्स आपको बता देता हूँ, फिर मैं कॉलिंग स्क्रिप्ट और प्रोबिंग क्या क्या क्वेश्चन पूछने होते हैं इस पे आपको लेके चलूंगा, फिर सेशन को रैप अप करेंगे अगले 10 मिनट के अंदर। करेक्ट लैंग्वेज, कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है? कॉन्फिडेंट होके बात करना है आपको, डर डर के बात नहीं करना है आपको।
आप नए हो सिस्टम के अंदर, बिजनेस के अंदर, लेकिन कस्टमर को नहीं पता कि आप नए हो या पुराने हो। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो कस्टमर को ये फील मत कराओ कि आप नए हो। वो कैसे फील होगा जब डर डर के बात करोगे? अच्छा, डरता व्यक्ति पता है कब है? जब नॉलेज का अभाव होता है, जब प्रोडक्ट की नॉलेज वीक होती है, जब प्रोसेस की नॉलेज वीक होती है। तो प्रोडक्ट की प्रोसेस की जो सेल्स प्रोसेस आज सिखा रहा हूँ आप लोगों को, कॉलिंग स्क्रिप्ट में आप लोगों को आज सिखा रहा हूँ, इसकी नॉलेज अगर आपकी स्ट्रांग है ना, तो आपको डर लगेगा ही नहीं। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जो है कस्टमर से बात करेंगे। तो अपनी नॉलेज जो है इसको जो है आप स्ट्रांग कर लीजिएगा, ये आप लोगों को हेल्प करेगी। ठीक है। तो ये कुछ कॉलिंग के टिप्स थे। बीच बीच में कस्टमर का नाम से उसे पुकारिए। अगर 15-20 मिनट की कॉल है तो जी शर्मा सर, जी वर्मा सर, जी अमित सर, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, ऐसे करके थोड़ा नाम से पुकारिए। विवेक सर बोलते हैं कस्टमर को अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति उसको उसके नाम से पुकारता है। ठीक है, जी वर्मा जी, थोड़ा रिस्पेक्ट लगा दीजिए। जी वर्मा जी, जी अग्रवाल जी, जी शर्मा जी, मैं समझ पा रहा हूँ सर, बिल्कुल आपकी बात से सही कह रहे हो सर आप। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कस्टमर से जब भाई लोग बात कर रहे होगे ना, तो कस्टमर हो सकता है कुछ, जब आप पूछोगे कि बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रही है, तो समटाइम ऐसा हो सकता है कस्टमर कुछ पॉलिटिकल ओपिनियन आपको दे दे। वहां पे कस्टमर आपको ये बोल रहा है, अरे भाई साहब आजकल तो इस गवर्नमेंट ने परेशान कर रखा है, तेल के, गैस के, हर चीज के प्राइस जो है बढ़ा रखा है, इनकी पॉलिसी से मैं तो परेशान हूँ। मतलब कस्टमर क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं वो परेशान, थोड़ा व्यापारी लोग हैं, व्यापारी कई बार सरकार से खुश भी होते हैं, कई बार नाराज भी होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? लेकिन आपको चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ना आप बीजेपी के आदमी हो मोदी जी के, ना आप कांग्रेस के आदमी हो राहुल गांधी जी के, ना आप केजरीवाल जी के आदमी हो, ना आप समाजवादी पार्टी के आदमी हो, किसी के नहीं हो आप हो बड़ा बिजनेस के बिजनेस एडवाइजर। कौन हो आप? बिजनेस के एडवाइजर। अच्छा, कस्टमर अगर ऐसा बोल रहा है ना गवर्नमेंट ने परेशान कर रखा है, भाई साहब मैं तो तंग आ रखा हूँ पॉलिसी से। नहीं सर, आप क्या है तो सही रहे हो सर, काफी सारे बिजनेसमैन से मैं बात करता हूँ, वो शेयर करते हैं, बताते हैं सर परेशान तो है। उसकी साइड रख के बात कर लो। अब ऐसा मत बोलो कि नहीं सर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप सर, सरल जी आपने ऐसे कैसे बोल दिया सर, मोदी जी ने तो पुल बनवाए हैं, ये योजना लेके आए हैं, गाँव में बिजली पहुंचाई है, सिलेंडर पहुंचाए हैं, गैस पहुंचाई है। भाई आपको कोई योजना पहुंचना, किसी की कोई बात नहीं करनी, वरना आपकी योजना जिस योजना से आपने कॉल करा था, वो योजना धरी की धरी रह जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा देखो, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। आपने कॉल करा था किसी और मकसद से और बातचीत वहां पे कुछ और हो रही है। उसकी साइड नहीं, नहीं सर आप सही कह रहे हो सर, परेशान तो है सर, व्यापारी परेशान तो है, काफी व्यापारियों से मैं बात करता हूँ, परेशान तो है। बस इतना बोल दोगे आप जो बात आप करना चाहते हो, फिर उस बात पे आप टिके रहोगे, लीड करोगे आप कन्वर्सेशन को। ठीक है, तो फंसना नहीं है किसी भी तरीके की पॉलिटिकल ओपिनियन या पॉलिटिकल डिबेट के अंदर, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब कॉलिंग स्क्रिप्ट क्या है, देखिए सिंपल कॉलिंग स्क्रिप्ट है। कस्टमर को कॉल ओपनिंग आप कैसे करेंगे? जैसे आप कॉल लगाएंगे, गुड मॉर्निंग सर, प्रांशु जी से गुड मॉर्निंग बोल दीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर, प्रांशु जी से बात हो रही है मेरी। ठहराव के साथ में आपको बात करनी, गंभीरता के साथ में आपको बात करनी। गुड मॉर्निंग सर, प्रांशु जी से बात हो रही है मेरी। कस्टमर आके बोल देगा, हाँ मैं प्रांशु बात कर रहा हूँ। फिर आगे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। ऊपर आपने ग्रीट करा, अब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, प्रांशु जी मैं शैलेंद्र बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिएगा। प्रांशु जी मैं शैलेंद्र बात कर रहा हूँ, बिजनेस एडवाइजर हूँ सर, डॉक्टर विवेक बिंदर सर की टीम से। कस्टमर कहेगा जी बताइए सर, किस लिए कॉल करा आपने? ठीक है, अब आप आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे, सर आपने लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में इंक्वायरी करी थी सर, बताइए सर आप क्या जानना चाहते थे? सर आपने लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में इंक्वायरी करी थी सर, बताइए सर आप क्या जानना चाहते हैं? अब आपको कस्टमर आगे से बता देगा, हाँ मेरे को जानना था क्या है लीडरशिप फनल प्रोग्राम, क्या फायदा होगा इसका मेरे बिजनेस के अंदर, कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे इसको अनरोल कर सकते हैं, ऐसे कोई कुछ ना कुछ बात आपसे कस्टमर करेगा। तो आप आगे क्या बोलेंगे? बिल्कुल सर, मैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम, यहाँ एलएफपी लिखा हुआ है, आपको एलएफपी नहीं बोलना, आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम पूरा बोलना है। सर मैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम की पूरी जानकारी दूंगा सर, पर उससे पहले मैं आपके बिजनेस के बारे में कुछ डिटेल जानना चाहूंगा सर, ताकि मैं ये तय कर पाऊं कि प्रोग्राम आपके लिए यूजफुल रहेगा या नहीं। पूरे अथॉरिटी के साथ में ये बात बोलनी है आपको, पूरी अथॉरिटी के साथ में। सर मैं लीडरशिप वाले प्रोग्राम की पूरी जानकारी दूंगा, पर उससे पहले मैं आपके बिजनेस के बारे में कुछ डिटेल जानना चाहूंगा, ताकि मैं ये तय कर पाऊं सर कि ये प्रोग्राम आपके लिए यूजफुल रहेगा या नहीं, रहेगा या नहीं। अब इसके बाद में कुछ इंफॉर्मेशन आपको अपने कस्टमर से लेनी होती है। ठीक है, वैसे ज्यादातर कस्टमर आपके ऐसे होंगे जो विवेक सर को जानते होंगे, फॉलो करते होंगे,
ठीक है, तो उनसे बहुत ज्यादा सवाल आपको नहीं करने होते। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो विवेक सर को नहीं फॉलो करते, नहीं जानते हैं, है ना, तो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब मैं आपको बोलूंगा, अभी मत लीजिएगा, जब मैं बोलूंगा तब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आप कुछ क्वेश्चन कस्टमर से कर सकते हैं। सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को आप जानते हैं वैसे, उनको फॉलो करते हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं उनकी? कस्टमर या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। कस्टमर ने अगर आपको बताया कि, अगर वो कस्टमर नहीं जानता है तो फिर आपको बताना है, कस्टमर बोला नहीं मैं ज्यादा नहीं जानता सर, मैंने ज्यादा वीडियोस वगैरह नहीं देखी हैं, तो फिर आप बता दीजिएगा विवेक बिंद्रा सर फाउंडर एंड सीईओ है सर, बड़ा बिजनेस कंपनी के, ठीक है, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, लीडरशिप कंसल्टेंट है, बिजनेस कोच है सर, 1500 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को विवेक सर ट्रेनिंग दे चुके हैं, इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के सीईओ को विवेक सर ट्रेन कर चुके हैं, कोच कर चुके हैं सर, 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड विवेक सर के पास है, और उनमें से 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे सर उन्होंने कोविड के दौरान, बिजनेस के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल है सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का, जिसके ऊपर 21 मिलियन सब्सक्राइबर है। और पूरा अगर मैं ओवरऑल बात करूं हमारे सोशल मीडिया के ऊपर 50 मिलियन से ज्यादा लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो ये आपने क्या करा, विवेक सर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शॉर्ट में कस्टमर को दे दिया। अब कस्टमर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ विवेक सर को, फॉलो करता हूँ, वीडियो देखता हूँ, तो थोड़ा कुछ और एक दो क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आप। कब से फॉलो कर रहे हैं सर, कब से जानते हैं आप विवेक सर को, कितने वीडियोस देखे हैं सर आपने, कैसे लगते हैं सर आपको विवेक सर के वीडियोस, कोई वेबिनार या सेमिनार आपने कभी अटेंड करा है सर विवेक बिंद्रा जी का। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है ना, इससे क्या होगा, थोड़ा सा ना एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कस्टमर के साथ में आपका, क्योंकि वो ऑलरेडी विवेक सर का फैन है, विवेक सर की वीडियोस वगैरह देखता है। क्या कभी सर किसी और बिजनेस कोच या ट्रेनर से भी आपने हेल्प लिया है आपके बिजनेस के लिए, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह आपने अटेंड करा, तो ये भी पूछ सकते हैं आप अपने कस्टमर से। तो ये कुछ क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ। अच्छा, इनमें से मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। आपको लगता है ऊपर के एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन पूछने से काम चल जाएगा, सारे सर नहीं पूछने तो वो भी चलेगा, जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ऊपर के दो तीन क्वेश्चन पूछ लो कि सर विवेक सर को आप फॉलो करते हैं, विवेक सर की आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, जानते हैं आप विवेक सर को। अच्छा, कितने टाइम से सर आप फॉलो कर रहे हैं विवेक सर को, कितने टाइम से आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब कब से जानते हैं, अभी तक कैसे, कितने वीडियोस सर देख लिए आपने, तो कैसे लगते हैं सर आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के वीडियो। ये तीन चार क्वेश्चन पूछ लो आप। इसके बाद में देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पूछनी होती है, अभी सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं, लोकेशन पूछ रहे हैं आपको कस्टमर से, कि सर आप अभी कहाँ से बात कर रहे हैं, लोकेशन पूछ लीजिए। उसके बाद में सर किस चीज का बिजनेस है आपका, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका, किस चीज का बिजनेस है सर आपका, टाइप ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस भी कहते हैं इसको, नेचर ऑफ बिजनेस, कि किस तरीके का बिजनेस है, क्या बिजनेस है सर आपका। उसके बाद कितने समय से आप इस बिजनेस को रन कर रहे हैं सर, एज ऑफ बिजनेस, कितने समय से आप इस बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो तीन चीजें हैं जो जाननी है आप लोगों को प्रॉबिंग में। प्रॉबिंग में तीन चीजें जानने हैं भाई, लोगों को वेबिनार में इनवाइट करने से पहले डायरेक्टली वेबिनार में नहीं, मत इनवाइट करना, ये कुछ क्वेश्चन पूछिएगा प्रॉबिंग के। सर कहाँ से आप बात कर रहे हैं, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है सर, किस चीज का व्यापार है आपका, आप कितने समय से सर इस बिजनेस को आप कर रहे हैं। तो ये तीन चार क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। रेवेन्यू, आप रेवेन्यू पूछ लीजिएगा कि आपका एनुअली रेवेन्यू आप कितना करते हैं सर आपके बिजनेस के अंदर, तो रेवेन्यू रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा। आपकी टीम साइज कितना है सर, आपका मैन पावर कितनी है सर आपकी। ठीक है, ये याद आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, जब मैंने पहले एक बार ट्रेनिंग करी थी कॉलिंग स्क्रिप्ट के ऊपर, तब यही क्वेश्चन वहां पे लिखवाए थे, आप लोगों को याद आ रहा है, वो जो सिंगल पेज वाली पीडीएफ वाली स्क्रिप्ट के ऊपर ट्रेनिंग करी थी, ये वाली, कौन सी कहाँ गई वो, ये रही। तो मैं कोशिश करूंगा ये कुछ क्वेश्चन ना इसी स्क्रिप्ट के अंदर मैं ऐड कर दूंगा प्रोबिंग के, ये जो स्क्रिप्ट है ना अपनी, भाई लोग, इसमें कॉल ओपनिंग के बाद में ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखवाए थे मैंने आपको प्रोबिंग के अंदर, तो ये कुछ क्वेश्चन बना के ना स्क्रिप्ट में ऐड कर देंगे, ये जो पीपीटी के अंदर क्वेश्चन है इसी स्क्रिप्ट के अंदर ऐड कर देंगे। देन उसके बाद में ये जो वेबिनार इनविटेशन है, वेबिनार इनविटेशन का पार्ट रहने देंगे एज इट इज। चलेगा, एक बार जरा बता दो चैट बॉक्स पे, थम्स अप करके बता दो जो लोग कैमरे पे हो। ठीक है, हार्डली 15 1 मिनट का सेशन हो रहा है, फिर रैप अप करते हैं। अच्छे से समझ लीजिए, आप लोगों के काम आएगा। ठीक है, कहाँ गया पीपीटी, वापस मैं लेके चलता हूँ, ये रही। हम्म। तो मैन पावर, कितनी मैन पावर है सर आपकी टीम की, टीम साइज कितना है सर आपका, रेवेन्यू, एनुअली रेवेन्यू कितना है सर आपका, यहाँ पे पूछेंगे क्या,
कि सर आपका एनुअली रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू हो गया, टर्नओवर हो गया, एनुअली सेल्स हो गया। काफी बारी कस्टमर ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू नहीं समझ पाते, तो आप पूछ लीजिए सालाना सेल्स कितना होता है, सालाना कितने रुपए का सेल्स करते हैं सर आप, सालाना कितने रुपए का टर्नओवर करते हैं आप, ठीक है। मैन पावर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लीजिए कि आपकी कितने लोगों की मैन पावर है सर, कितने लोगों का टीम साइज है आपका सर, सारे काम आप खुद ही करते हैं अच्छा अच्छा, बिजनेस के अंदर सारे काम आप खुद करते हैं या डेलीगेट भी कर रखे हैं कुछ काम आपने, ये पूछ लीजिएगा। सो डेलीगेशन रिलेटेड क्वेश्चन हो गए कि मतलब सारे काम आप खुद करते हैं सर, या आपने लीडर्स वगैरह बना रखे हैं जिनको आपने टास्क डेलीगेट कर रखे हैं। आपका आपका बिजनेस जो है सर आप ही रन कर रहे हैं या बिजनेस ऑटोमेशन पे चलता है, मतलब आप अगर बाहर घूमने के लिए जाए 20 दिन के लिए 1 महीने के लिए, तो बिजनेस पीछे से रन होता रहता है सर, या हर समय आपकी मौजूदगी जरूरी होती है, तो बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। वैसे सर आपका प्रोडक्ट सर्विस क्या है, थोड़ा बताइए मेरे को, क्या प्रोडक्ट है क्या सर्विस है सर आपकी, ठीक है। आपके प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं सर, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है प्रॉफिट मार्जिन, दोनों अलग अलग होते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, रेवेन्यू साल का मान के चलिए 10 करोड़ का है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन है सपोज 25%। ये एक एक्टिविटी करवा रहा हूं अभी आप लोगों से स्क्रीन स्टॉप करके, रेवेन्यू है साल का 10 करोड़ और प्रॉफिट मार्जिन है 25%। चैट बॉक्स पे लिख के बताइए कितने करोड़ रुपए का प्रॉफिट मार्जिन हुआ। साल का रेवेन्यू है 10 करोड़, प्रॉफिट मार्जिन है 25%, कितने करोड़ का हुआ। 25 लाख भी लिख दिया किसी ने, देखो किसी ने 25 लाख भी लिख दिया। 25 लाख, मैंने 25% बोला है सर, 1% नहीं बोला। बाकी सबके चैट बॉक्स पे आंसर देख लीजिए आप लोग। 2.5 करोड़, 10 करोड़ का 25% कितना हुआ, 2.5 करोड़। 10 करोड़ का 50% कितना हुआ, 5 करोड़। 10 करोड़ का 10% कितना हुआ, 1 करोड़। क्लियर हो गया। तो ऐसे रेवेन्यू अलग होता है, प्रॉफिट मार्जिन अलग पूछना होता है, हर बिजनेस का अलग अलग होता है, हर बिजनेसमैन का उसके बिजनेस का अलग अलग होगा, ठीक है। कंपटीशन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे आपने कस्टमर से कि सर मार्केट में आपके कंपटीटर कौन है सर, थोड़ा बताइए सर मेरे को मार्केट में कंपटीशन आपका कौन कौन है। तो अपने थोड़ा कंपटीटर के बारे में मेरे को बताइए सर। अब वो कंपटीटर्स के बारे में बताएगा सर, ये है ये है ये है ये, उसकी उसके बिजनेस उसकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपटीटर पता करने होते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, कंपटीटर जो होना चाहिए वो सिमिलर टू द बिजनेस होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है आपको। कोई व्यापारी है जिसका मान के चलिए जूता बनाने की फैक्ट्री है और साल का भी टर्नओवर है उसका 1 करोड़ का या 2 करोड़ का, मनीष सर, ठीक है। अब वो बाटा को अपना कंपटीटर नहीं बता सकता फिर, या लिबर्टी को अपना कंपटीटर नहीं बता सकता, अभी वो उस लेवल पे उस स्टेज पे नहीं आया है, बिजनेस का उतना स्केल नहीं हुआ है। बाटा इंडिया के अंदर है क्या, पूरे कितने वर्ल्डों के अंदर कितने देशों के अंदर बिकता है। आप 1 करोड़ का साल का टर्नओवर कर रहे हो, बाटा बाटा कितने का, लाखों करोड़ का टर्नओवर है सालाना। आप 1 करोड़ कर रहे हो, बाटा का एक साल का टर्नओवर लाखों करोड़ के आसपास होगा, समझ रहे। तो सिमिलर होना चाहिए। अब उनके आसपास का जो व्यापारी होगा ना जो जूता बना के बेच रहा है, जैसे आगरा में कोई व्यापारी, आगरा के जो कुछ व्यापारी होंगे जो 5 करोड़ पे, 10 करोड़ पे, 15 करोड़ पे, तो 15 करोड़ पे, वो कंपटीशन हो सकते हैं उनके। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग। ऐसी जैसे एक एक कस्टमर थे हमारे, लास्ट ईयर की बात है, उनसे हमारी बात चल रही थी, उन्होंने पहले एलएफपी लिए फिर सीजीपी के अंदर आए। तो यहाँ लोनी है गाजियाबाद के अंदर, लोनी में उनकी फैक्ट्री लगाई थी उन्होंने, नया ही बिजनेस, दो पार्टनर थे, दोनों ने नया बिजनेस स्टार्ट करा था मिलके। तो मेरे ख्याल से साल भर ही हुआ था उनके बिजनेस को, लेकिन हाँ ठीक ठाक जो है 1.5-2 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच गए। तो मैंने जब उनसे क्वेश्चन करा, मैंने पूछा आपके कंपटीटर कौन है, तो उन्होंने कहा एशियन पेंट हमारा कंपटीटर है। कौन है, एशियन पेंट हमारा कंपटीटर है। तो अभी एशियन पेंट कंपटीटर नहीं है, पहले आप धीरे 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 उस लेवल पे लेके आइए, तब आप एशियन पेंट से टक्कर जो है ले पाएंगे, अभी आप उतना स्केल नहीं कर पाए हो। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग, ठीक है। तो सिमिलर आसपास के लेवल का कंपटीटर, देखिए पहले क्या होगा, आप अगर 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो तो आपका कंपटीटर जो है 10 करोड़ वाला हो सकता है, 20 करोड़ वाला हो सकता है, तो सबसे पहले तो आपको उनको बीट करके आगे निकलना है। मेरी बात समझ रहे हो मनीष सर।
पहले 10 करोड़ वाले से आगे निकल के आप 15 पे पहुंचो, 20 करोड़ वाले से आगे निकल के आप 30 करोड़ पे पहुंचो। तब जाके आप जो कंपनी 5,000 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, तब जाके आप धीरे धीरे आगे बढ़ के तब उनको अपना कंपटीटर मानोगे ना। अगर एशियन पेंट साल का 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, तो पहले आप 1,000 2,000 3,000 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच जाओ। इतना स्केल कर लो पहले, बिजनेस को बड़ा कर लो पहले, बिजनेस को फिर टक्कर लो बड़े प्लेयर से मार्केट के अंदर। ठीक है, तो कंपटीशन एनालिसिस जो है ये पूछ लीजिएगा कुछ क्वेश्चन अपने कस्टमर से कि सर आपके कंपटीटर कौन कौन है। और उसके बाद में बिजनेस को स्केल करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज आप इस समय बिजनेस में बना रहे हैं। अच्छा, कंपटीटर जब आप पूछोगे ना, तो पूछिए, ये भी पूछिएगा सर आप अपने कंपटीटर से आगे निकलने के लिए क्या कर रहे हैं अभी। सर आप अपने कंपटीटर से आगे निकलने के लिए अभी क्या कर रहे हैं। फंस जाएगा यहाँ पे, ज्यादातर कस्टमर फंस ही जाते हैं। कुछ आंसर ही नहीं होता उनके पास में, कहते हैं समझ में ही नहीं आ रहा सर क्या करें, परेशान है सर, कंपटीशन ने नाक में दम कर रखा है। पहले मेरा बिजनेस था, मेरे जैसे 3 4 और हो गए हैं यहाँ पे। अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई सर आपने। तो स्केलिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। आपने अपनी ब्रांडिंग मार्केटिंग पोजीशनिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी बना रखी है सर, तो ब्रांडिंग मार्केटिंग पोजीशनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है कस्टमर से पूछ लीजिएगा। फिर कुछ रियलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको भी पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या पूछेंगे आप सर, एक क्वेश्चन था मेरा आपको कि सर अगर आप नहीं रहेंगे बिजनेस में 1 महीने तक, आप कहीं बाहर चले गए, तो ये बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड कुछ सवाल है, रियलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो बिजनेस कैसे चलेगा सर आपका। सर मान के चलिए, एक आपने क्या करा, एक सिनेरियो में डाल दिया कस्टमर को, एक सिनेरियो दे दिया आपने कस्टमर को। इसको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं, रियलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। कि सर 1 महीने तक मान के चलिए आप बिजनेस से कहीं बाहर चले गए छुट्टी पे। ये मत बोलना आपकी तबीयत खराब हो गई सर, या वैसा कुछ मत बोलना। ठीक है, सर आप 1 महीने के लिए कहीं बाहर चले गए सर, छुट्टियों पे कहीं चले गए कि वेकेशन पे चले गए, काम से कहीं चले गए सर आप बाहर। 1 महीने तक आप अपने फैक्ट्री पे दुकान पे नहीं बैठे हो, तो बिजनेस आपका कैसे चलेगा, पूछो आप उससे। वो बताएगा चलेगा या नहीं चलेगा। अब यहां से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ लैग कर रहा है वो बिजनेस ऑटोमेशन में। समझ आ रहा है भाई लोग, कहाँ पे आराधना मैम, सरल सर समझ में आ रहा है, उपेंद्र सर समझ में आ रहा है, कहाँ लैग कर रहा है वो बिजनेस ऑटोमेशन के अंदर। भाई साहब बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ ये। आप लोग पूछोगे ना, मास्टरी हो जाएगी आप लोगों की प्रॉब्लम के अंदर। देन खुद ही क्लोजिंग करना सीख जाओगे, क्या पता आप प्रोडक्ट को कनेक्ट करके। और वेबिनार में तो कस्टमर आएगा ही आएगा, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपने अच्छे से एक्सपर्ट क्वेश्चनिंग अगर कर ली तो। सर आपका अगर स्टाफ बार बार छोड़ के चले जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या लगता है आपको। कस्टमर ने मेरे को बोला, कस्टमर आपको अगर जैसे मैन पावर रिलेटेड प्रॉब्लम बताई कि मेरा स्टाफ छोड़ छोड़ के चला जाता है। अब ये क्वेश्चन तब पूछना है जब उसने बोला था कि हाँ मेरी मैन पावर की प्रॉब्लम आती है, छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। सर आपने मेरे को बताया कि स्टाफ छोड़ छोड़ के चला जाता है, इसके पीछे का क्या रीजन है सर, क्या लगता है सर क्यों छोड़ के जाता है। तो कुछ चीजें वो जो है आपको बता, देखिए आप सवाल पूछ रहे हैं, आंसर कस्टमर देगा। क्या आपके पास एक क्लियर सिस्टम है सर लीड जनरेट करने का, नर्चर करने का और उसको क्लोज करने का। सर आपके बिजनेस के अंदर लीड को जनरेट करना, जनरेट करने के बाद में उसको नर्चर करना, नर्चर करने के बाद में उसको क्लोज करना, इसका कोई एक आपने सिस्टम बना रखा है, प्रोसेस बना रखा है सर बिजनेस के अंदर। बता देगा बना रखा है नहीं बना रखा है। काफी बारी बिजनेसमैन आते हैं जो, उनके पास लीड तो आती है, बहुत सारे व्यापारी मैं आपको बता रहा हूँ जो कहते हैं लीड तो आती है हमारे पास में, लेकिन हम लीड को मैनेज नहीं कर पाते। तो सिस्टम प्रोसेस नहीं बना रखे उन्होंने, सिस्टम प्रोसेस नहीं बना रखे नर्चरिंग और नर्चरिंग के बाद में क्लोजिंग करने के। क्या सर आपको पता होता है कि हर महीने आपके एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस जो है वो कैसा चल रहा है, मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे। क्या पूछेंगे आप कि सर क्या आपको पता होता है कि आपके एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कैसा चल रहा है। तो इसके लिए डैशबोर्ड वगैरह तैयार होते हैं परफॉर्मेंस ट्रैक करने के। तो उसमें वीकली परफॉर्मेंस ट्रैक हो जाती है, डे की भी हो जाएगी कि आज पूरे दिन में उसने क्या करा, है ना, और मंथली की भी ट्रैक हो जाएगी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है, माल उधारी पर बेचना पड़ता है, इसका क्या रीजन है सर। क्या रीजन है सर, किस कारण से आप जो है माल को उधारी पे बेच रहे हैं। आपको माल जो आपने बताया सर, माल को जो आपने बताया डिस्काउंट पे देना पड़ता है, उधारी पे देना पड़ता है, तो पहला क्वेश्चन पूछ लिया आपने कि उधारी पे क्यों देना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछोगे कि आपको डिस्काउंट क्यों देना पड़ता है सर बिजनेस के अंदर। क्या रीजन है सर, किस वजह से आपको क्यों क्यों आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है। कस्टमर ने बताया मैं उधारी पे बेचता हूँ, रीजन बताओ सर क्यों देते हो उधारी पे। कस्टमर ने बोला मैं डिस्काउंट पे देता हूँ, रीजन बताओ सर क्यों डिस्काउंट दे रहे हो आप बिजनेस के अंदर। क्या आप अपनी सेल्स की टीम को ट्रेन कर पाते हो सर, ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हो आप, आपकी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग वगैरह हो रही है आपकी टीम की।
क्या आपने अपने कंपनी के अंदर बिजनेस के आपके अपने बिजनेस के अंदर लीडर्स क्रिएट करें हैं सर, जो आपके अब्सेंस में आपके बिजनेस को संभाल सके? क्या आपने अपनी कंपनी के अंदर ये मैं शेयर कर दूंगा आज ये पीपीटी आप लोगों के साथ में, अगर आप लोग नहीं भी लिख रहे हो रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी, पीपीटी भी शेयर हो जाएगी, परेशान मत होइए आप लोग। तो आपने लीडर्स क्रिएट कर रखे हैं सर, जो पीछे से आपके बिजनेस को संभाल पाए? क्या आप अपने बिजनेस के अंदर भी, आजकल एआई का काफी वो चल रहा है, तो एआई और टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं सर आप अपने बिजनेस के अंदर? क्या आप अपने बिजनेस के अंदर एआई एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं? ये क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। क्या आपको लगता है अगर 15 दिन के लिए अगर आप गायब हो जाएंगे तो बिजनेस चलता रहेगा या रुक जाएगा? एक और क्वेश्चन पूछा बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड। क्या लगता है सर 15 दिन के लिए अगर आप बिजनेस से गायब हो गए तो बिजनेस कंटिन्यूस चलता रहेगा, रन होता रहेगा या रुक जाएगा? क्या आप हर महीने, सर क्या आप अपने बिजनेस के अंदर हर महीने 10-15% ग्रो कर रहे हैं? यानी महीने का अगर टर्नओवर मान के चलिए, महीने का टर्नओवर 10 लाख रुपए, तो 10-15% मतलब कितना हो गया? अगले महीने अगले महीने 11-11.5 लाख होना चाहिए। 1 करोड़ का टर्नओवर है तो अगले महीने 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख होना चाहिए। ठीक है? तो क्या आप सर हर महीने बिजनेस के अंदर आपके 10 से 15% का ग्रोथ ले पा रहे हैं? क्या आपने अपने बिजनेस के अंदर सर एक ऐसा ब्रांड बना रखा है कि कस्टमर आपके पास ही आए, आपके कंपटीशन के पास में ना जाए? ऐसा ब्रांड आपने बिल्ड कर रखा है सर अपने बिजनेस के अंदर, जो आपने बताई सर प्रॉब्लम के कंपटीशन के पास में जाए? आपने ब्रांड बिल्डिंग पे आप क्या काम कर रहे हो सर? ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। क्या आपके प्रॉफिट जो है वो हर साल डबल हो रहे हैं? बिजनेस में आपके जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट डबल हो रहे हैं? यानी पिछले साल प्रॉफिट था 2 करोड़ का, 10 करोड़ के टर्नओवर पे, तो अब लग रहा है आपको कि इस साल जो है 4 करोड़ हो जाएगा, 5 करोड़ पहुंच जाएगा? डबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कस्टमर से। क्या आप अपने काम को डेलीगेट कर पाते हैं सर टीम के अंदर? ये सारा काम आपको ही करना पड़ता है? तो फिर आप बिजनेस में ना, आप क्या कहते हैं, एम्प्लॉय खुद ही बन के रह गए हो सर, आप फाउंडर नहीं हो सर। फिर आप बिजनेस बोलना मत ये बात, मैं वैसे आपको बताऊं, फिर वो व्यक्ति जो है बिजनेस का फाउंडर नहीं है, मालिक नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगा, वो बिजनेस में नौकर खुद बना हुआ है। टीम सारे काम ला ला के उससे करवा रही है, तो आप समझ लो बिजनेस में खुद नौकर बना हुआ है। उसने जॉब पे लोग रख रखे, लेकिन उन लोगों का कुछ फायदा थोड़ी है। तो डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेलीगेट करके काम करवाना। तो क्या आप अपने अपने बिजनेस के अंदर जो आपके काम होते हैं उनको डेलीगेट कर पाते हैं सर टीम को? क्या आप सही मैन पावर की हायरिंग कर पाते हैं? अब एक व्यापारी है मान के चलिए, हायरिंग भी खुद ही कर रहा है, सैलरी भी खुद ही बना रहा है, अटेंडेंस भी खुद ही देख रहा है, परफॉर्मेंस भी खुद ही मैनेज कर रहा है, और सेल्स भी खुद ही करवा रहा है। तो फाउंडर है, व्यापारी है कंपनी के अंदर, प्रमोटर है, या खुद एक जॉब कर रहा है वो कंपनी के अंदर, अपने एम्प्लॉयज के लिए जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा है? हायरिंग भी खुद ही कर रहा है, अटेंडेंस भी खुद ही देख रहा है, सैलरी भी खुद ही बना के दे रहा है, सेल्स भी क्लोज खुद ही करवा रहा है, लीड भी नर्चर उनकी खुद ही करवा रहा है। तो डेलीगेट नहीं कर रखा उसने, टीम में लीडरशिप जो है डेवलप नहीं कर रखी। और बिजनेस को स्केल करने के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिजनेस को स्केल करने के लिए टीम को जो है ना डेलीगेट करना, टास्क जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यही सारी चीजें सिखाते समझाते हैं विवेक सर अच्छे से। और वहां जब आता है, सच में बता रहा हूँ आपको, कस्टमर का ना ढक्कन उठ जाता है, उसका ढक्कन हट जाता है, उसको लग जाता है कि हाँ यार मैं तो सच में, वो बोलते हैं विवेक सर बोलते हैं रामू काका बना हूँ। क्या बना हूँ बिजनेस के अंदर? बिजनेस के अंदर आप रामू काका बने हो खुद। तो आपको रामू काका नहीं, आपको बिजनेस का सीईओ बनाना है, हमारे को क्या बनाना है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, जो टॉप पे होता है, सब लोग उसके नीचे काम करते हैं। सीईओ के नीचे काम करते हैं ना, सीईओ टॉप पे होता है कंपनी में, है ना? तो वो सीईओ लेवल पे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। एमएसएमई को विवेक सर कहते हैं एमएनसी बनाना है हमारे को। तो ये उसको समझ में आ जाता है जब वो 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर आता है ना, तो उसको समझ में आ जाता है। नहीं, मेरा काम आपको समझाना है सर, आपका काम कस्टमर को समझाना है। ठीक है? किसी ने चैट पे लिखा है, सर क्या आप ये सारी बातें जो सिखा रहे हो मेरे कस्टमर को समझा दोगे? ठीक है?
तो ये देख रहे हो, ये डेलीगेट मुझे कर रहे हैं अपना टास्क। ये अपना काम जो है मेरे ऊपर डाल रहे हैं। धन्यवाद सर। ठीक है, इस सेशन को एक बार दोबारा से रिपीट कर देंगे। आज कुछ और भी चीजें हमने करी थी, कल एक बार मैं दोबारा रिपीट मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करूंगा। कल वैसे सीजीपी में जाना है तो परसों कर लेंगे। ठीक है। क्या आप सही मैन पावर की हायरिंग कर पा रहे हैं सर? क्या आपके पास अगले 3 साल में बिजनेस को स्केल करने का कोई प्लान है, प्लानिंग कर रखी है सर कि 3 साल में ये बिजनेस जो आपका टर्नओवर 2 करोड़ का, इसको कैसे आपने बताया 20 करोड़ पे ले जाना है? आपने बताया तो सही कि 20 करोड़ पे लेके जाना है अगले 3 साल में, इसके लिए प्लानिंग क्या है सर? तो प्लान पूछो अपने कस्टमर से। भाई लोग, इतने पावरफुल क्वेश्चन है ये सारे के सारे ना। जब आप पूछोगे ना अपने कस्टमर से, जब आप पूछोगे ना अपने कस्टमर से, यू विल लीड द कन्वर्सेशन, यू विल होल्ड द कन्वर्सेशन, यू विल कंट्रोल द कन्वर्सेशन। आप कंट्रोल बना लोगे अपने कस्टमर के ऊपर। सवाल पूछ पूछ के कंट्रोल बनाता है कंसल्टेंट। विवेक सर क्या करते हैं? विवेक सर क्वेश्चनिंग करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं विवेक सर। और ये सारे क्वेश्चन जो आप ये देख रहे हो ना, ये विवेक सर के द्वारा बनवाए गए क्वेश्चन है, विवेक सर के द्वारा बनवाए गए क्वेश्चन है। इन पे प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में। और प्रैक्टिस करके इनको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। खाली ऐसा नहीं पीपीटी लेके रख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन पूछ ही नहीं रहे हो अगर कॉल पे, तो फिर इस ट्रेनिंग का और इस पीपीटी का और विवेक सर की इस मेहनत का कोई फायदा नहीं। विवेक सर की बात कर रहा हूँ मैं, विवेक बिंद्रा सर की, विवेक शर्मा की नहीं। ये कंसल्टिंग की क्वेश्चन है, आप कंट्रोल कर लोगे पूरा का पूरा। फिर उसके बाद, इसके बाद जब प्रॉबिंग के बाद ये सारी चीजें करने, आप देखोगे एक एक सवाल जब आप पूछोगे ना, कस्टमर खुल के जो है ना अपने अपने दुख प्रकट करेगा आपके आगे। अपने कहते हैं ना, पूरे दिल को खोल के रख देगा आपके सामने। कैसे उसकी टीम ने उसको परेशान कर रखा है बिजनेस के अंदर, काम ही नहीं करते, सैलरी दे रहा है, काम ही नहीं करते, है ना। आते हैं व्यापारी, बोलते हैं वहां पे एलएफपी के अंदर क्वेश्चन करते हैं, वहां पे खड़े होकर क्वेश्चन करते हैं, सर सैलरी तो दे रहा हूँ, काम कुछ नहीं करते ये, बड़ी मुश्किल से 3 दिन का समय निकाल के आया हूँ सर। क्या बोलते हैं सर? बड़ी मुश्किल से 3 दिन का समय निकाल के आया हूँ सर। ठीक है। और जैसे ही कोई कस्टमर जैसे बाहर जाता है ना, तो विवेक सर बोल देते हैं कि ये देखो, ये अपने बिजनेस में बाहर टीम से ना कौन कॉल पे बात करने के लिए गए होंगे, तो ये पीछे से काम ही नहीं हो रहा, बार बार चेक करने जाना पड़ रहा है, काम पीछे से हो रहा है वो नहीं हो रहा, काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा, हाँ ये काम हो रहा है नहीं हो रहा, ये चेक करने के लिए गए होंगे। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो सिखाया है इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब ये हो गए, ये तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चनिंग हो गई, रियलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चनिंग हो गई। इससे आप प्रॉब्लम एनालिसिस कर पाओगे अच्छे से। और गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछो कस्टमर से कि सर अगले 3 साल का क्या गोल है और उसकी प्लानिंग क्या है, ये भी पूछना है। खाली गोल नहीं पूछना, उसकी प्लानिंग क्या कर रहे हो सर, कैसे इस गोल को अचीव करोगे आप, वो भी पूछना है। अगले 1 साल में कितना रेवेन्यू अचीव कर लेंगे सर आप? अगले 1 साल में आपको क्या लगता है कितना रेवेन्यू अचीव कर लेंगे आप? ये क्वेश्चन पूछिए। ये गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पहले वाले प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। अगले 5 साल का विजन क्या है? 3 साल, 1 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल, 5 साल। अगले 3 साल, अगले 1 साल में कितना रेवेन्यू अचीव कर लोगे? अगले 3 साल का बिजनेस का गोल क्या है? और अगले 5 साल का विजन क्या है? विजन क्या है? तो ये आप पूछिएगा अपने कस्टमर से। अगर आपका बिजनेस बिना आपके प्रेजेंस के काम करने लग जाए तो कैसा हो सर? अभी इमोशनल ट्रिगर क्वेश्चन कर दिया आपने, करा। कस्टमर कह अरे सर बस पूछो ही मत सर, फिर तो मजा ही आ जाएगा, मैं तो आराम से बिल्कुल फिर जाऊंगा गोवा घूमने के लिए, फैमिली के साथ वेकेशन पे जाऊंगा। इतने दिन से मैंने मन्नत मांग रखी थी वैष्णो देवी दरबार जाना, माता रानी की, जा ही नहीं पा रहा मैं, क्योंकि मैं गया तो पीछे से बिजनेस चौपट। तो ये इमोशनल ट्रिगर क्वेश्चन है। अगर आपका बिजनेस आपकी मौजूदगी के बगैर चलता रहे सर, तो आपको कैसा लगेगा? ये सिखाते हैं हम ये सारी चीजें डिटेल में। आखिरी बार आपने अपने बिजनेस से 10-15 दिन का ब्रेक कब लिया था सर, ये बताओ? आखिरी बार 10-15 दिन की छुट्टी पे कब गए थे सर, ये बताओ? आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद अगर कोई आपके बिजनेस को जाने, तो वो कैसे जाने सर? कितना रेवेन्यू होना चाहिए सर आपके बिजनेस का? आज से 10 साल बाद अगर कोई आपके बिजनेस को जाने, तो वो कैसे जाने सर? कितना रेवेन्यू होना चाहिए उन 10 साल बाद आपके बिजनेस का? पिछले 3 साल में आपके बिजनेस का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या रहा सर? सबसे बड़ा रिग्रेट क्या रहा आपके बिजनेस का? तो ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है।
अब प्रॉब्लम जो कस्टमर ने बताई ना, इस प्रॉब्लम, आपने जो प्रॉब्लम बताई थी सर, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने अभी तक क्या क्या किया है ये बताइए। ठीक है, आपने कभी खुद से कोई सिस्टम या प्रोसेस बनाने की कोशिश की क्या सर, ये बताइए। आप बिजनेस के अंदर डिजिटल मार्केटिंग, सीआरएम या ऑटोमेशन टूल्स का यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये बताइए मेरे को। तो ये कुछ पास्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन आपको पूछने कस्टमर से। अब यहाँ पे ना डिसीजन रेडीनेस के लिए कुछ चीजें लिखी हुई हैं सर। मैंने अभी तक आपको क्या बोलना है कस्टमर को, अब ये सारी चीजें करने के बाद, ये प्रॉबिंग करने के बाद में, ये प्रॉबिंग करने के बाद में अब आपको कस्टमर को बोलना है सर, अभी तक मैंने ना 200 से ज्यादा बिजनेसमैन को कंसल्ट किया है सर, और उनमें से 95% बिजनेसमैन को ऐसा लगता है कि उनको सब आता है। मैंने 200 से ज्यादा बिजनेसमैन को कंसल्ट किया है सर अभी तक, और उनमें से 95% बिजनेस ओनर्स को ना सर ऐसा लगता है कि उनको सब कुछ आता है। बिजनेसमैन ऐसे होते हैं सर जो सीखने पर, लेकिन 5% बिजनेसमैन ऐसे होते हैं सर, 5% बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो सीखने पर फोकस करते हैं, और ये लोग बहुत बड़ा बिजनेस जो है बना पाते हैं सर। आप सीखने के लिए कितना तैयार हो, कितना रेडी हो सर, 1 से लेके 10 तक रेटिंग दीजिए। अब यहाँ पे आप कमिटमेंट पूछ रहे हो आप कस्टमर से कि बिजनेस की लर्निंग के लिए भाई साहब आप कितने तैयार हो, 1 से लेके 10 के बीच में रेटिंग दीजिए। आपने जो गोल और प्रॉब्लम बताई थी सर, उनको लेकर आप कितने सीरियस हो। आपने जो गोल और प्रॉब्लम बताई थी सर, उनको लेकर आप कितने सीरियस हो। 100% हर कोई कस्टमर बोलेगा बहुत सीरियस हो सर अपने बिजनेस के अंदर। अब देन आपको जो है कस्टमर को इनवाइट करना है कहाँ पे, अब आपको वेबिनार के अंदर इनवाइट करना है। या खुद से आप अगर प्रोडक्ट बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, खुद से नहीं बता रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट योर कस्टमर इनटू द प्रांशु सर वेबिनार, विवेक सर वेबिनार। उसके बाद में जो है मैनेजर के साथ में कॉन कॉन कॉल करा दो और क्लोज करो उसको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अब इस इतना अगर आपने कर ली ना, देखिए प्रोबिंग में थोड़ा समय जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सवाल जब आप पूछोगे, ये कंसल्टेटिव सेलिंग का पार्ट है जो आज आपने सीखा। दिस इज द पार्ट ऑफ द कंसल्टेटिव सेलिंग। अब आपको तय करना है, आपको वही पुराने तरीके से सेल्समैन बने रहना है या आपको एक अच्छा बेहतरीन कंसल्टेंट बनना है। तो इन चीज़ों को मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, वीडियो दोबारा देखिएगा। और थोड़ा कुछ बीच का पार्ट अगर आप आगे करके देखना चाहें तो जो मेन पार्ट है उसको देख लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चनिंग है इनको पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस कीजिएगा, इंप्लीमेंट कीजिएगा जब आप अपने कस्टमर से बात करोगे। यकीन मानिए आप लोग होल्ड कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे अपने कन्वर्सेशन को। और उसके बाद देन आप प्रोडक्ट पिच करोगे ना एज ए सोल्यूशन आप प्रोडक्ट पिच करोगे लीडरशिप फनल प्रोग्राम, फिर आप बताओगे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर ये बेनिफिट आपको मिलेंगे, ये बेनिफिट आपको मिलेंगे। देन आप समझेंगे कस्टमर इंटरेस्ट लेगा, कस्टमर का इंटरेस्ट जनरेट होगा आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए और सुनने के लिए। लेकिन बिफोर डेट अगर आप खाली प्रोडक्ट 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 की बात करोगे, नहीं चाहिए किसी को। मैं अब आपको बता रहा हूँ, आपके कस्टमर को ना एलएफपी चाहिए, ना आपके कस्टमर को सीजीपी चाहिए, आपके कस्टमर को चाहिए उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और वैल्यू, दो चीजें। उसके बिजनेस की प्रॉब्लम का देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बिजनेसमैन जो होते हैं ना भाई साहब, मैं बताऊँ बहुत मतलबी होते हैं। वैसे तो दुनिया में हर कोई व्यक्ति मतलबी है, लेकिन बिजनेसमैन को उसके मतलब की बात सुननी पसंद है। आप इधर उधर की लेफ्ट राइट कोई भी बात करोगे उसका कोई मतलब नहीं है, उसको 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 फायदे की बात सुननी पसंद है। उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जानना उसके लिए जरूरी है। उसको वैल्यू इस प्रोग्राम से मिलेगी या नहीं मिलेगी ये जानना जरूरी है। ये आपको जो है करके दिखाना है। आज के सेशन को मैं यहीं पे रैप अप करता हूँ, अटेंडेंस फॉर्म आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ फटाफट से। तो अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन है। सेशन थोड़ा लंबा खिंच गया यार आज, मेरी एक्चुअली क्या है ना, थोड़ी तबीयत भी डाउन है तो मैं अभी थोड़ा सा लो चल रहा हूँ। हम्म, हाँ वो आर्टिकल्स वगैरह सर बिल्कुल आपको ट्रेनिंग ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा, या शैलेंद्र सर भी शेयर कर देते हैं कभी कभी, मैं शेयर कर दूंगा। और बाकी कंटेंट फैक्ट्री वाले ग्रुप पे दिया मैम शेयर करते हैं, तो वो आर्टिकल बिल्कुल आपको जरूर शेयर करने हैं। ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये लीजिए मैंने अटेंडेंस फॉर्म का लिंक भी शेयर कर दिया। ऑसम सेशन, धन्यवाद धन्यवाद। अब देखो ये सारे जितने सेशन आप अमेजिंग सेशन, ऑसम सेशन बोलते हो ना, अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा अच्छा तब लगेगा जब आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे तो। मेरी बात समझ रहे हो मनीष सर, संजय सर, उपेंद्र सर, अनिल सर, जब आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि आई रियली वांट कि आप सब लोग जो है ग्रो करो, एक अच्छे बेहतरीन कंसल्टेंट जो है आप लोग बनो, वही उद्देश्य है मेरा। हाँ मैं शेयर कर दूंगा सर, पीपीटी शेयर कर दूंगा।
बिल्कुल विनय सर, ये एक्चुअली पता है क्या है, ये एनर्जी और ये पावर तबीयत खराब हमें लगता ही नहीं है तबीयत खराब है, पता है क्यों नहीं लगता, क्योंकि जब विवेक सर को देखते हैं ना, वो तो ऐसे एक्सट्रीम क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर जब वो स्टेज पे चढ़ के सेशन कर सकते हैं, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक, तो हम तो 1 1.5 घंटे की ट्रेनिंग करनी है तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। ठीक है। तो लीडर्स जो हैं, लीडर्स से सीखने को मिलता है जब उनको देखते हैं। प्रांशु सर का मुझे याद है एक बार उनकी गला बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, तब उन्होंने लाइव वेबिनार करा था, क्योंकि लीड बहुत ज्यादा गई थी उसमें। तो उनके वेबिनार से मुझे पता लग गया था। मैंने बाद में उनको मैसेज डाला, मैं कहा सर आज आपकी लग रही थी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो कहते हैं हाँ सर गला उन्होंने कहा गला थोड़ा सा खराब था, गला थोड़ा सा खराब था, है ना। जब लीडर्स इतने अच्छे हो ना आपके साथ में, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए आप लोग, एक दो लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, तो मैं उनका क्वेश्चन जो है ले लेता हूँ। मैं ये रिकॉर्डिंग पता है क्या करूंगा, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, और